वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहा जाता है। वाच्य यानी बोलने के प्रकार। संस्कृत में बोलने के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। किंतु अंग्रेजी में 2 ही वॉइस का प्रचलन है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आज हम उन्हीं बोलने के प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखा। अब उन्हीं अनुवादों को अगर हम विभिन्न तरीके से बोलना चाहें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। अभी तक हमने कर्तृवाच्य सीखा। कर्तृवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया आती है या क्रिया के अनुसार कर्ता आता है उनको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर हम इसको संस्कृत में कहें कि यस्मिन् क्रिया कर्तृपदानुसारं भवति तद कर्तृवाच्यं कथ्यते। अस्मिन् कर्तरि प्रथमा कर्मणि च द्वितीया विभक्ति भवति। क्रियापदे कर्तानुसारं परस्मैपदस्य आत्मनेपदस्य च उभयो प्रयोगः भवति। उदाहरण के रूप में हम वाक्य लेते हैं, राकेशः ग्रंथम पठति। अब यहां पे राकेश कर्ता है, ग्रंथ कर्म है और राकेश के अनुसार क्रिया है। राकेश क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आई। तो ये वाक्य बना था राकेशः ग्रंथम पठति, अर्थात राकेश ग्रंथ पढ़ता है। एक वाक्य और लेते हैं, सीता पानी पीती है। ये हिंदी वाक्य है। सीता कर्ता हो गया, पानी कर्म हो गया और पीती है क्रिया। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, हो जाएगा सीता की प्रथमा विभक्ति एक वचन में सीता ही रहेगा। पानी की संस्कृत होती है जल, जलम। पीती है क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का करता है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, पिबती। तो ये हुआ कर्तृवाच्य, अर्थात जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया आती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अब हम दूसरा इसका प्रकार देखते हैं वाच्य का, वो होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार आती है, अर्थात वाक्य है जैसे रामः विद्यालयम् गच्छति। अब रामः विद्यालयम् गच्छति ये है कर्तृवाच्य। ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। अब अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलें
तो नियम है कर्मवाच्य में बदलने का कि जो कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति आ जाती है। यदि हम इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार मूल धातु प्लस यते। अगर हम मूल धातु में यते जोड़ देंगे तो कर्मवाच्य की क्रिया बन जाएगी। यहां पर हमने देखा कि कर्तृवाच्य का जब हमने वाक्य बनाया था तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आई थी और उसके अनुसार ही क्रिया आई थी। अब हम इसको जब कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो कर्ता में तृतीया हो गई और कर्म में प्रथमा हो गई और जो क्रिया है उसके मूल धातु प्लस यते। मूल धातु प्लस यते का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए वहां पर क्रिया गम है। मूल धातु क्या है? गम धातु है। गम प्लस यते, हमने गम के साथ में यते जोड़ दिया तो रूप बन गया गम्यते। इसके रूप चल जाएंगे लब की तरह, जैसे आत्मनेपद में लब धातु के रूप चलते हैं, लभते, लभेते, लभन्ते। उसी प्रकार इसके रूप हो जाएंगे प्रथम पुरुष गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। अब ये हमने पता लग गया कि जो हम कर्मवाच्य में क्रिया लगाएंगे उसके रूप धातु प्लस यते लग के बनता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब यहाँ कर्ता में तृतीया आएगी तो राम का तृतीया विभक्ति में रूप बन जाएगा रामेण। और विद्यालय का प्रथमा विभक्ति में रूप हो जाएगा विद्यालयः। अब ये क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हुआ, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का अब ये यहाँ पर कर्ता बन गया, तो इसके अनुसार क्रिया भी जो पहले हमने नियम सीखा था उसके अनुसार ही एक वचन में यहाँ पर बना गम्यते। तो वाक्य हो गया रामेण विद्यालयः गम्यते। कर्मवाच्य में हमें क्या ध्यान रखना है कि कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और जो क्रिया का रूप आता है वो कर्म के अनुसार, अर्थात अगर कर्म एक वचन का है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आ जाएगी। कर्म यदि वहां पर द्विवचन का था तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की आ जाएगी। अगर वहां पर कर्म बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की आ जाएगी। उदाहरण के रूप में हम और सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, जैसे वे सब बालकों को देखते हैं। ये कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ। इसका जब हम अनुवाद करेंगे वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते, बालकों को की संस्कृत हो जाएगी द्वितीया विभक्ति में बालकान, और क्योंकि यहाँ पर वे सब है पश्यन्ति, दृश्य धातु का
प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है पश्यन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। अब इसको हम जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो अभी मैंने नियम बताया था उसको ध्यान रखना है। यानी कि कर्मवाच्य में बदलते हुए हमें कर्ता में तृतीया विभक्ति लानी है। मैं दोबारा से लिख रहा हूं तृतीया। और जो कर्म है, कर्म में हमें प्रथमा लानी है और क्रिया मूल धातु के साथ में यते जोड़ना है। वाक्य बन जाएगा, जब हम इसको परिवर्तित करेंगे ते का तृतीया विभक्ति में बनेगा तई। अब यहां पर क्योंकि बहुत सारे बालक हैं, द्वितीया विभक्ति बहुवचन और हमें इसमें प्रथमा लानी है, प्रथमा बहुवचन में बन जाएगा बालका। पश्यन्ति, पश्य कोई धातु नहीं होती है, इसकी मूल धातु होती है दृश्य धातु। दृश्य धातु के साथ में जब हम यते लगाएंगे तो रूप बन जाएगा दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते। तई बालका, क्योंकि यहाँ बालका बहुवचन का है इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आ जाएगी दृश्यन्ते। तो परिवर्तित करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति आ जाएगी, जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति आ जाएगी और उस कर्म के अनुसार ही क्रिया आती है। अगली कक्षा में हम भाववाच्य के विषय में सीखेंगे। धन्यवाद।